प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम साइनाइड और एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नामकरण की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं साइनाइड का आईयूपीएसी नामकरण। जो हमारा साइनाइड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C∼N। इसके लिए जो पूर्व लगन लगता है वो लगता है साइनो और अनुलगन आता है इसका नाइट्राइल। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वरीयता श्रेणी है क्रियात्मक समूह की, ये सभी बच्चों को अब तक याद हो गई होगी। फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूं, पूर्व लगन साइनो, अनुलगन नाइट्राइल और सूत्र हो गया C∼N। जैसे पहले इसका नामकरण करना है हमको, तो यहां हमारे दो कार्बन की श्रृंखला हो गई। देखो CN, इसमें भी कार्बन है यहां पर, तो दो कार्बन की श्रृंखला हो गई। तो सबसे पहले दो कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ, प्लस में कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड इसलिए लगाएंगे N, प्लस में अब CN, इसका अनुलगन क्या आता है, नाइट्राइल, तो लिख देंगे नाइट्राइल। तो नाम क्या हो जाएगा हमारा, एथेन नाइट्राइल। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एथेन नाइट्राइल। तो यहां तक क्लियर सभी को। तो इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या हो जाएगा, एथेन नाइट्राइल। ऐसे मान लो इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है हमको, तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह युक्त कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। मतलब उसमें क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को शामिल करके उसके बाद सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो देखो कितने कार्बन की होगी, 1 2 3 4 5। तो कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई हमारी, 5 कार्बन की। अगर यहां तुम देखो तो देखो सबसे लंबी श्रृंखला तो 2 3 4 5 6 की बन रही थी, लेकिन क्या इसमें क्रियात्मक समूह वाला कार्बन आ रहा था, नहीं आ रहा था। इसलिए श्रृंखला का चयन नहीं करना है, उस श्रृंखला का चयन करना जिसमें क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को भी हम शामिल करेंगे। तो क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर देना, तो 1 2 3 4 5। तो यहां तक सभी को क्लियर है, नंबरिंग होगी। उसके बाद अब करना इसका आईयूपीएसी नामकरण। तो सबसे पहले हम किसका नामकरण करेंगे, प्रतिस्थापी समूह का, और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। तो नाइट्रो शुरू होता है N से, C2H5 एथिल शुरू होता है E से। अब अंग्रेजी में पहले E आता है, कितने पर है, 2 पर है, तो लिखेंगे 2 एथिल। उसके बाद 2 पर क्या है, NO2, तो 2 नाइट्रो। तो 2 एथिल 2 नाइट्रो हो गया। उसके बाद और कोई प्रतिस्थापी समूह इसमें है नहीं। अब मुख्य श्रृंखला में कार्बन कितने, 5, तो 5 के लिए क्या लिखेंगे हम, पेंट। अच्छा, उसके बाद कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध है 3 पर, तो लिखेंगे 3 इन। और क्रियात्मक समूह 1 पर है, तो 1, इसका अनुलगन क्या आता है, नाइट्राइल, तो नाइट्राइल। इस प्रकार से इस कंपाउंड का हमारा आईयूपीएसी नामकरण हो जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण देखो। अब इसमें वैसे देखो सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की बनती है। दोबारा देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला बन रही है। लेकिन क्या इस 9 कार्बन की श्रृंखला में कहीं क्रियात्मक समूह वाला कार्बन सम्मिलित है, तो आंसर आएगा नहीं। तो CN होता है ना, इसको हम ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट CN। तो इस क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को सम्मिलित कर करके तब सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो ये हमारे कितने कार्बन की बनेगी, 8 की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्रियात्मक समूह वाले कार्बन को 1 नंबर दे दिया, 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कार्बन की तो हमारी श्रृंखला हो गई। अब देखो इसमें प्रतिस्थापी समूह कितने जुड़े हुए हैं, 2। आइडो शुरू होता है I से, एथिल शुरू होता है E से। तो अंग्रेजी में पहले क्या आता है, E, कितने पर, 2 पर, तो लिखेंगे 2 एथिल। उसके बाद 2 पर आइडो हो रहा है, तो 2 आइडो। उसके बाद अब जो हमारी मुख्य श्रृंखला इसमें कितने कार्बन है, 8। तो 8 के लिए हम क्या लिखेंगे, ओक्ट।
उसके बाद द्विबंध और त्रिबंध दोनों है, तो पहले हम द्विबंध को लिखते कितने पर है, 5 पर है, तो 5 इन। त्रिबंध कितने पर है, 3 पर, तो 3 त्रिबंध क्या बोलते हैं, आइन। और 1 पर हमारा क्रियात्मक समूह है CN। CN का अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल, तो लिखेंगे 1 नाइट्राइल। तो इस प्रकार से हम जो साइनाइड है, या इसको हम नाइट्राइल भी बोलते हैं, इसका IUPAC नामकरण बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। बस केवल हमको इसका पूर्व लगन अनुलग्न याद होना चाहिए और इसका सूत्र पता होना चाहिए। बाकी सारे जो नियम है वो हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण। अब एल्डिहाइड है, इसका भी हमको क्या पता होना चाहिए, पूर्व लगन। तो इसका पूर्व लगन होता है ऑक्सो, और कई जगह हम फॉर्मिल भी काम में लेते हैं। आगे मैं बताऊंगा फॉर्मिल हम कब काम में लेंगे। तो ऑक्सो या फॉर्मिल, इसका अनुलग्न होता है एल, और सूत्र होता है इसका CHO। तो एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CHO। तो अब इसका नामकरण बताएंगे, इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसके बाद में, अब देखो एल्डिहाइड का सूत्र CHO है, तो बस थोड़ा सा परिवर्तन करना है। जहां CN जुड़ा हुआ है ना, वहां पर केवल हम क्या जोड़ देंगे, CHO, चाहे डायरेक्ट लिख दे CHO। यहां CN के स्थान पर क्या आ जाएगा, CHO, और यहां भी CN के स्थान पर CHO। तो जहां जहां हमको CN दिखाई दे रहा, तो वहां हमने क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया। अब नियम बिल्कुल पहले वाले सेम। देखो यहां जैसे 2 कार्बन है 8, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब जहां नाइट्राइल है उसके स्थान पर जो हमारा एल्डिहाइड, इसका अनुलग्न क्या होता है, एल, तो एल जुड़ जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, एथ प्लस एन प्लस एल, तो नाम हो जाएगा एथेनेल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनेल। ऐसे देखो बाकी सब कुछ सेम है। अनुलग्न नाइट्राइल के स्थान पर क्या आ जाएगा, 1 पर क्या, अब पहले नाइट्राइल था, 1 पर क्या है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, एल, तो 1 एल। ऐसे इसमें बाकी नामकरण बिल्कुल सेम रहेगा। जहां पर नाइट्राइल है वहां पर क्या लग जाएगा, केवल वहां पर आ जाएगा एल। तो नाम हो जाएगा इसका 2 एथिल 2 आयोडो ऑक्ट 5 इन 3 आइन 1 एल। तो इस प्रकार से हम साइनाइड और एल्डिहाइड है, इनका IUPAC नामकरण बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कीटोन के IUPAC नामकरण के बारे में। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।